चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में आज। आज बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड के बारे में। यहीं से अब आप लोगों को सारी रिएक्शंस आने लग जाएंगी। अब तक जो आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट यानी जीओसी में पढ़ा था, वो सारी चीजें जो है अब वो यहाँ पे उनको हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यानी सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो बच्चों, जब भी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, तो हम हमेशा सिर्फ 3 तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की रिएक्शन। देखो बनाते हैं, ऐसे यहां पे बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, है ना। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, है ना। ऑर्गेनिक में हम लोग मेन ये 3 रिएक्शन ही पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। एक हो गई एडिशन रिएक्शन, सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस ये 3 रिएक्शन आनी चाहिए, सारी ऑर्गेनिक हो जाएगी। बस ये 3 रिएक्शन आनी चाहिए, सारी ऑर्गेनिक चुटकियों पे हो जाएगी, है ना। ठीक है आरती, पता चला। हाँ चलो, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपके पास ओवरऑल 3 रिएक्शंस है भैया। एक एडिशन रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, अगर मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो एडिशन रिएक्शन भी 3 तरह की होती है। एडिशन रिएक्शन भी 3 तरह की होगी। सबसे पहली होगी इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चों, EAR, है ना। EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो पता चल रहा है। चलो देखो ए पता चल गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, बी के बारे में। बात कर रहे हैं किसके बारे में, बी के बारे में। बी जो है हमारी, वो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन्हीं के अंदर सब चीजें हो जाएंगी, है ना। क्या बोलेंगे, NAR, नार। ठीक है, हाँ, है ना। हाँ, और सी, अगेन सी रिएक्शन बच्चों। सी रिएक्शन होगी, हाँ वेरी गुड, फ्री रेडिकल एडिशन, हाँ एडिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फरार, FRAR, फरार। बस ये 3 रिएक्शन पढ़नी है ना। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन में 3 और एलिमिनेशन में तो 2 ही। 2 भी क्या, एक ही होती है ना। हमने उसको 2 बना दिए। तो चलो देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं एडिशन EAR की बात करूं तो EAR कौन देता है, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ये एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इसका मतलब आज के बाद जहां पे भी एल्कीन मिले, जहां पे भी एल्काइन मिले, यही लगानी है। अब सिखाऊंगा कैसे लगानी है। बस 2 स्टेप में लग जाती है। बॉन्ड तोड़ो, कार्बोकेटाइन बनाओ और उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो। बस इतना ही करना है ना, तो टफ नहीं है। चलो बहुत अच्छे, ये बात चल गया कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल
हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो किनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? कार्बोनिल कंपाउंड्स की। सवाल आता है सर कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड? हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स एंड, हाँ, एल्डिहाइड्स, अभी नोमेनक्लेचर में देखा है ना, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो एल्कीन एल्काइन समाप्त हो जाएगा, है ना, यानी हाइड्रोकार्बन का वो पार्ट खत्म हो जाएगा। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो तब एल्डिहाइड और कीटोन खत्म हो जाएंगे। तो यहीं से सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म होते रहेंगे इन तीन रिएक्शनों से, ये तीन, इनकी तीन, बस, है ना। हाँ, मतलब इनकी तीन होता है, इनकी तीन पार्ट्स, तो इसके तीन, इसके तीन, इसका एक अकेला है बेचारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। भाई इसको याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये भी, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ये भी क्या है? एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना। तो हाँ, बस एक ही रिएक्शन आती है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाली, परऑक्साइड वाली, है ना। तो बस एक ही रिएक्शन आएगी, तो सारी रिएक्शन लगभग यहाँ से होंगी, सिर्फ एक ही रिएक्शन यहाँ से होगी बस, बाकी सारी यहाँ से होंगी, एल्कीन और एल्काइन की। तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, जब भी H2O2 या परऑक्साइड मिलेगा तो इसको लगाएंगे, तो इसको भी करेंगे, बहुत छोटी सी रिएक्शन है। बाकी सारी एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन किससे होगी? EAR से, पता चला। नाउ अब बात करते हैं किसके बारे में? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखो बच्चों, जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तीन तरह की होंगी। सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ए, आप बोलो, एक काम करो, न्यूक्लियोफिलिक बोलो, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक ही बोलो, चलो यार, है ना, फिर सेम आ जाएगा ना, इलेक्ट्रो न्यूक्लियो फ्री रेडिकल, तो इलेक्ट्रोफिलिक ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं ESR। करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे फिनॉल हो, टोल्विन हो, एनिलीन हो, बेंजोइक एसिड हो, बेंजेल्डिहाइड हो, कुछ भी हो, एराइल हैलाइड हो, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, सबके सबकी एक ही रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है, पता चल रहा है ना। अभी देखेंगे सारी चीजें, घबराओ मत, सिर्फ इतने से ही, इस टेबल से ही ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, यही से सारी चीज कवर हो जाएगी, है ना। सेकंड वन बच्चों, सेकंड वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे? NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो पता चला। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कौन? एल्काइल हैलाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बोलते हैं, जैसे एराइल हैलाइड या अमाइड, हाँ, एस्टर या एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन होते हैं? तो एसिड, एसाइल हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। तो करवाऊंगा इनको अलग से भी, इनको देखेंगे, पता चला कौन दे रहे हैं। अच्छा, समटाइम्स अल्कोहल भी देते हैं,
है ना, समटाइम्स अल्कोहल, तो मेन तो यही देते हैं। पता चला। एक चीज और, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वैसे तो बहुत सारे में भाई, बहुत सारे बताऊं अरे बता देता हूँ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई, है ना। या तो SN1 होगी, या SN2 होगी, या फिर SNI होगी। SNI का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, या फिर SNNGP होगी। NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना, या ARSN होगी, है ना, ARSN1 और SN2। तो ARSN1 एंड 2 ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा लंबा सही नहीं है। तो बहुत सारी रिएक्शंस है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? SN1, SN2, SNI और SNNGP, सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब सबको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर CBSE ने यानी NTA ने सिलेबस रिड्यूस किया है तो सिलेबस में सारी चीजें हैं। क्योंकि क्या NCERT में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है, बस दैट्स इट। अब उसके अंदर वो कहीं तक भी पूछ सकता है, समझ पा रहे हो? तो फिर वो पूछेगा, क्योंकि लेवल सिलेबस कम हुआ तो लेवल क्या होगा? अप होगा। तो लेवल तो अप हो गई भाई। क्लियर है? पता चला? अरे बोलो हाँ। हाँ, थर्ड ये तो बी हो गया। सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन क्या होगा? FR-SR, है ना। तो अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ये है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन। किसकी बेटा? एल्केन की। ये जरूर याद रहना चाहिए। अगर इसको भूल गए ना कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है तो काम खराब हो जाएगा। तो जहां पे एल्केन मिला क्या लगाओगे? FR-SR। जहां पे एल्किल हैलाइड मिल गया या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मिल गया, वहां क्या लगाओगे? NSR। जहां पे एल्कीन और एल्काइन मिला, EAR या फिर फरार। जहां पे एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया वहां ESR। पता चल गया? चलो एलिमिनेशन देख ले। एलिमिनेशन भाई 2 तरह की होती है। हाँ, एक होती है अल्फा एलिमिनेशन, एक अल्फा एलिमिनेशन जो हमारे लिए यूजलेस है, एंड द सेकंड वन इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। देखो, अल्फा एलिमिनेशन सिर्फ कुछ ही रिएक्शन में आएगी, जैसे रीमर टीमान रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट को यार हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो वहां पे आएंगी बस ये, और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, है ना। वो भी मैकेनिज्म में स्टार्टिंग में आती है, लेकिन अल्फा बीटा एलिमिनेशन हर जगह मिलेगी आपको। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बोलो एल्कोहल्स। देखो, एल्कोहल्स और एल्काइल, एल्काइल हैलाइड। तो मेन हम किसके लिए पढ़ते हैं? एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड दोनों के लिए क्या पढ़ते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कंफ्यूजन आएगी, सर एल्काइल हैलाइड के लिए तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे, आप बोल रहे हो एल्काइल हैलाइड के लिए हम एलिमिनेशन करेंगे। अब एल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन भी देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन है, तो वो मैं आपको कंपटीशन कराऊंगा, यानी बताऊंगा कि कब एल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और कब एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को ही बताऊंगा। अब देखो एक चीज और, जैसे ही मैंने अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात की, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 तरह की होंगी बेटा, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। बोलो पता चल रहा है? E1 और E2 रिएक्शन पता चली, है ना। और भी होती है, एक और होती है
E1CB एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि हम लोग भाई अब 12th में नहीं है, 11th 12th में नहीं है, हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो अपने को हर चीज आनी चाहिए। क्लियर है? चलो जरा देखो, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा? सब कुछ लिख लिया?